वाई आई डू नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुनील त्रिपाठी और मैं आपका एडुटरी के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करता, वर्ड नहीं यूज़ करूँगा, बहुत कम इन्वेस्ट करता हूँ। जब मैं इक्विटी मार्केट में आया था तो मैं बहुत इन्वेस्ट करता था। अब 2-4 SIP चल रही हैं, पहले से अच्छी हैं, चल रही हैं। अदरवाइज़ मैं नई इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में नहीं करता हूँ। ऐसा क्यों है? मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा रिटर्न है, जब मैं स्टॉक खरीदता हूँ, उससे जो 1 साल में मिलने वाला रिटर्न है, वो किसी भी म्यूचुअल फंड से मिलने वाले रिटर्न से ज़्यादा होता है। क्योंकि मैंने वो एक्सपर्टीज़ दे दी है, वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मेरी नॉलेज है, वो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि आप भी ऐसा करिए। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अगर चीज़ों को समझ लें, नॉलेज ले लें, एक्सपीरियंस ले लें और फिर करें। तो किसी की बात सुन के कि मैं ऐसा करता हूँ इसलिए आप भी ऐसा करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और बताऊं कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप म्यूचुअल फंड से बेटर रिटर्न ले सकते हैं बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट किए। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें। देखिए, एक म्यूचुअल फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसका वो एक जॉब कर रहा है। हर क्वार्टर में, हर मंथ में, हर ईयर में उसके परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है। आप सोचिए, आप एक CEO हो, आप या किसी कंपनी के मालिक हो, आपके अंदर में कोई मैनेजर है, आपने उसको कोई काम दिया है, आप उसको इवैल्यूएट करो। अब मेरा काम यह है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी परफॉर्मेंस बेटर रहे। अब बेटर कैसे रह सकता है? जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे बेटर। इसका तरीका ये होता है कि अगर मैं उन कंपनियों में पैसा लगाऊं जिसमें ये पता है कि जी ये इसके नीचे जाने के चांसेस बहुत कम हैं, या ठीक है ये बहुत 10 गुना तो नहीं होगा लेकिन ठीक है 10-12% से बढ़ता रहेगा। अगर मैं बजाज फाइनेंस में पैसा लगाऊं, अगर मैं एशियन पेंट में पैसा लगाऊं, अगर मैं टाइटन में पैसा लगाऊं, अगर मैं HUL में पैसा लगाऊं, अगर मैं ITC में पैसा लगाऊं, अगर मैं रिलायंस में पैसा लगाऊं, तो सबको पता है कि जी ये कंपनियां ऐसी हैं जो कब मैं मारुति में पैसा लगाऊं, आइसर मोटर में पैसा लगाऊं, ठीक है जी, ना ये बहुत ज़्यादा नीचे जाएंगे ना ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे, 8-10-12-15% से बढ़ती जाएंगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे होगा तो ये नीचे हो जाएंगी लेकिन फिर बढ़ेगी। ये सबको पता है, जिसको भी शेयर मार्केट का थोड़ा भी नॉलेज है ये बात पता है। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर भी अपने आप को सेफ रखने के लिए अपना मैक्सिमम पोर्टफोलियो का 70%, 80%, 90% इन कंपनियों में लगाता है। बिकॉज उसे पता है कि अगर मैं उन कंपनियों में लगाऊंगा जहाँ पे ग्रोथ 4 गुना हो सकती है, तो वहाँ पे रिस्क भी होता है। रिस्क ऐसा नहीं कि पैसा आपका डूब जाता है, रिस्क ये होता है कि वॉलेटिलिटी आएगी। अब 1 महीने बाद मेरा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का टाइम आया, मेरा रिपोर्ट दिख रहा है मेरा सीनियर कि हाँ जी इसकी इंक्रीमेंट कितना दिया जाए, और पता चला मेरा पोर्टफोलियो जो मैं फंड मैनेज कर रहा हूँ वो 20% डाउन है, वो तो मेरे बारे में अच्छा नहीं लिखेगा, मेरी सैलरी कट हो जाएगी, हो सकता है मेरी जॉब भी चली जाए। तो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास ये एक लिमिटेशन होती है, ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, मैं एक म्यूचुअल फंड मैनेजर हूँ, मुझे लगता है कि जी आज के टाइम पे टाइटन का शेयर 30% गिर गया है, मैं इसको खरीद लूँ। मैं चाह के भी नहीं खरीद सकता क्योंकि वो मार्केट में बहुत नीचे है, लेकिन जैसे ही मैं ऑर्डर डालूंगा वो ऊपर सर्कल लगना शुरू हो जाएगा। मुझे खरीदना है तो कोई फंड मैनेजर बेचेगा तो ही मैं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो बल्क बाइंग करनी है। 2, 4, 5, 10, 20 शेयर तो खरीदना नहीं है, मुझे बल्क बाइंग करनी है। जैसे ही मैंने बल्क बाइंग करना शुरू किया वो ऊपर अपर सर्किट लग जाएगा। मैं 2-2 शेयर नहीं खरीदता, मैं एज ए फंड है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल आप 2-2 शेयर खरीद सकते हैं। 2 शेयर, 4 शेयर, 5 शेयर, 10 शेयर। पता चलता है आज पेज इंडस्ट्री डाउन है उसको खरीदो, लाल प्रसाद डाउन है उसको खरीदो, रिलायंस डाउन है उसको खरीदो। जो डाउन है आप उसे खरीद सकते हो, लेकिन एक फंड मैनेजर के पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यानी उसके तो तब खरीदना है जब उसे सप्लाई इंश्योर कर लेना है कि अब मैं इस शेयर्स के इतना क्वांटिटी खरीदने जा रहा हूँ और मुझे मार्केट में इतनी सप्लाई मिल जाएगी। ये उसको इंश्योर करना पड़ता है, जो आपको नहीं करना पड़ता। सेम वे एक फंड मैनेजर जब चाहे वो शेयर को नहीं बेच सकता कि जी अब मैं ठीक है जी ये हो गया चलो इसको बेचता हूँ। उसके पास जब रिडम्पशन आएगा तो उसे शेयर बेचना है। और उसी तरह इसका उल्टा देखिए, जब लोगों का इनफ्लो आएगा तो उसे शेयर खरीदना है। मान लो उसके 25 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, अब लोगों का पैसा आ गया, दे नहीं उसको कैश में रख देगा, उसे तो वो 25 स्टॉक उसी रेशियो में खरीदने हैं। ये उसकी प्रॉब्लम्स है। इसलिए
आप ये सोचो कि वो आपको वो रिटर्न दे पाए जो आप जो 2-2 4-4 स्टॉक खरीदने वाला। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल एक पीएमएस सर्विस आया है। पीएमएस सर्विस में इंडिविजुअल के बेसिस पे स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। वो हमेशा बेटर रिटर्न देते हैं एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड। नो डाउट उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है जिससे आप पीएमएस सर्विस देते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भी अच्छे स्टॉक खरीद सकते हैं, अच्छे लेवल पे खरीद सकते हैं। आपको किसी को प्रूफ नहीं करना, आपको पता है मैंने स्टॉक खरीदा है, आज के 8 साल 10 साल बाद इसकी वैल्यू आपको देखना है, बीच में कुछ भी वॉलेटिलिटी होती है, आपको फ़र्क अगर नहीं पड़ता है, ये मैच्योरिटी है, ये आपकी मैच्योरिटी है। ठीक है जी, मैंने एक अच्छा स्टॉक खरीदा, आधा हो गया, मुझे पता है अच्छा है, ये पता होना चाहिए अच्छा है, अच्छा रेट है। अब उसके बाद भी अगर आधा होता तो आपको टेंशन नहीं है। पता चला रसिया में रात को विद्रोह हो गया, उन्हीं के सैनिक उन्हीं के ऊपर हो गए, तो मंडे को तो मार्केट गिर जाए। अगर आज वो सेटल ना हुआ होता, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सेटल हो चुका है, अगर वो ना सेटल हुआ होता तो मार्केट को तो 20% गिरना था, गिरना ही गिरना था। अब उसमें आपको क्या लगता है, टाइटन का शेयर खराब हो गया? आपका ये मैच्योरिटी लेवल अगर है तो आप अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे खरीदेंगे। आपके पास परफॉर्मेंस को शो करने का कोई प्रेशर नहीं है, आपके पास टाइम लिमिट का कोई प्रेशर नहीं है। आप जिस दिन बाई कर रहे हैं उस दिन सप्लाई इंश्योर नहीं करना है, आप जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन डिमांड इंश्योर नहीं करना है। आप किसी भी दिन खरीदने के लिए बाध्य नहीं है कि नहीं आज तो मुझे खरीदना ही पड़ेगा, इतना पैसा आ गया खरीदना ही पड़ेगा। और आप किसी दिन बेचने के लिए भी बाध्य नहीं है, आज तो मुझे बेचना ही पड़ेगा, बिकॉज हम वो पैसा इक्विटी मार्केट में नहीं लगाते जिस पैसे को हमें आने वाले कुछ टाइम में ज़रूरत है। हम तो फ्री कैश फ्लो को मार्केट में लगाते हैं। इसलिए हमेशा आप एक म्यूचुअल फंड मैनेजर से ज़्यादा पैसा बना पाते हैं। मैं ऐसा करता हूं और लगभग 15 साल, शुरू के 5 साल मैंने म्यूचुअल फंड के थ्रू ही काम करता था, बिकॉज मुझे नॉलेज लेनी थी, छोटे थोड़े स्टॉक लेता था। लेकिन अब 12-15 साल से तो मैं शायद अगर मैं कहूँ पूरे पोर्टफोलियो का 5% म्यूचुअल फंड, बाकी 95% डायरेक्ट इक्विटी। लेकिन मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप सीख कर म्यूचुअल फंड मैनेजर से बेटर पैसा कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहा कि म्यूचुअल फंड मैनेजर से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज आपकी कम ही रहेगी, लेकिन उसके लिमिटेशंस जो हैं वो लिमिटेशंस आपके पास नहीं है। उसका फ़ायदा उठाकर आप उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। थैंक यू।